तो आइए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम शुरू करने वाले हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का मैथ्स का टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री। सो स्टूडेंट्स, ट्रिग्नोमेट्री मैथ्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हर एग्जाम में 2 या 3 क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सो आज की क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन मैं आपको देने वाला हूं और कुछ रूल्स ऐसे बताऊंगा जिसके ऊपर ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड होती है। सो आइए स्टूडेंट्स, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आप देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने बोर्ड पे लिखे हैं जो कि आपको मैं पहले समझाऊंगा, एक इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन होगी और उसके बाद आपको इसको नोट डाउन भी करना है। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं। सो आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन है, पहली लाइन में लिखा है ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ राइट ट्राइंगल्स। अब स्टूडेंट्स देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में वैसे तो आपने 10th क्लास की मैथ्स में पढ़ाई होगा, लेकिन जिन बच्चों को समझ नहीं आया था उस समय, या जो बच्चे पहली बार ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो उनको मैं बता दूं कि ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट ट्राइंगल्स की पढ़ाई है। देखिए ट्राइंगल बहुत तरह के होते हैं। ट्राइंगल्स अगर देखा जाए तो टोटल 4 तरीके के होते हैं, ठीक है। अगर साइड्स के हिसाब से देखें टोटल 6 तरीके के होते हैं, वैसे साइड्स के हिसाब से देखें तो 3 तरीके के, और एंगल्स के हिसाब से देखो तो अगेन 3 तरीके के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, अभी मैं बात कर रहा हूं राइट ट्राइंगल की, तो बाकी डिटेल में ना जाके आपको सिर्फ राइट ट्राइंगल के बारे में बताता हूं। देखिए ट्राइंगल का मतलब जिसकी 3 साइड्स हो ऐसा फिगर, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। तो कुछ इस तरह का आपको ट्राइंगल नजर आएगा देखने में। ये देखिए राइट ट्राइंगल कुछ ऐसा होता है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब राइट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी पे अगर हम जाएं तो क्या क्या इसमें नजर आता है हमको। राइट ट्राइंगल में एक एंगल जो होगा स्टूडेंट्स, एक एंगल जो होगा वो होगा 90 डिग्री का हमेशा, ठीक है ना। इसीलिए उसको राइट ट्राइंगल बोला जाता है। इसे कहते हैं राइट एंगल, ठीक है। 90 डिग्री का जो एंगल होता है उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। अब एक चीज आपको और इंटरेस्टिंग बताता हूं कि किसी भी ट्राइंगल में सिर्फ एक ही एंगल 90 डिग्री का बना सकते हो आप। दूसरा एंगल बनाने जाओगे तो वो ट्राइंगल बनेगा ही नहीं। ट्राई करते हैं। देखिए मैंने एक लाइन यहां पे खींची, एक 90 डिग्री का एंगल ये बन गया। अब मैं चाहूं तो यहां पे 90 डिग्री का अगर एंगल बनाऊं तो लाइन ऐसी चली जाएगी, या अगर मैं यहां से 90 डिग्री का एंगल बनाने की कोशिश करूं तो लाइन सीधी चली जाएगी, तो ट्राइंगल कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो 90 डिग्री का एक ही एंगल होगा एक ट्राइंगल में, और बाकी दोनों एंगल, देखिए बाकी दोनों एंगल के बारे में भी पढ़ना जरूरी है, क्योंकि इसमें ट्रिग्नोमेट्री में आप इन दोनों एंगल के बारे में ही पढ़ोगे, ठीक है। अब एक चीज समझो, राइट ट्राइंगल की पढ़ाई तो होती है, लेकिन इसमें इस वाले एंगल का कोई काम नहीं होता, ठीक है। काम आपको इस एंगल का और इस एंगल का ही होगा। और इनको क्या बोला जाता है, देखिए 90 डिग्री से कम जो एंगल होते हैं, 90 डिग्री से जितने भी एंगल कम होते हैं उनको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उनको बोलते हैं एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो सभी एंगल जो 90 डिग्री से कम होंगे, देखिए इस तरह से बनाइएगा, तो उसको एक्यूट एंगल बोलते हैं। सो यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, एक तो राइट एंगल हो गया, और ये 90 डिग्री से कम एंगल होगा, और ये भी 90 डिग्री से कम होगा। कैसे पता लगा 90 डिग्री से कम है। देखो स्टूडेंट्स, आपको बचपन में एंगल्स के बारे में तो बताया ही होगा टीचर्स ने, तो उसमें अगर हम देखें तो एक एंगल ऐसे बना हुआ है और एक एंगल कुछ इस तरह का बना हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये वाला जो एंगल है इसका मुंह जो है कम खुला हुआ है। हम बोलते हैं ना कि जैसे मगरमच्छ का मुंह होता है, ठीक है। अगर इसके दांत बना दो तो मगरमच्छ का मुंह बन जाएगा, ये देखो, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कुछ ऐसा एंगल है, तो इसका मुंह जो है वो कम खुला हुआ है, तो जाहिर सी बात है ये एंगल हो गया छोटा, और इसका मुंह ज्यादा ही खुला हुआ है, ठीक है। तो आप देखोगे ये वाला ज्यादा खतरनाक है और ये वाला जो एंगल है वो हो गया ज्यादा बड़ा। अब ऐसे समझ लो इसको। तो एक बात बताओ, अगर इस वाले एंगल को इससे कंपेयर करो तो इस वाले एंगल का जो मुंह खुला हुआ है वो कम खुला हुआ है, मानते हो इस बात को, ठीक है। तो ये एक्यूट एंगल हो गया। उसी तरह इस वाले एंगल को भी देख लो आप, इस वाले का भी 90 डिग्री जितना नहीं खुला हुआ, 90 डिग्री से कम ही खुला हुआ है, ठीक है। तो ये भी हो गया एक्यूट एंगल। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको याद रखना है, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो एक राइट ट्राइंगल की पढ़ाई है, जिसमें हम एक्यूट एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अब मैं आगे बताऊंगा आपको कि एक्यूट एंगल्स का मतलब क्या होता है और इसको किस किस नाम से जाना जाता है। अगली लाइन पढ़ते हैं उससे पहले,
देख सकते हैं स्टूडेंट्स, राइट ट्राइंगल इज अ फिगर हैविंग एनी वन ऑफ द एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है कि राइट ट्राइंगल कोई भी एक फिगर होता है जिसमें कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है, ठीक है। इज अ ट्राइंगल, इज अ फिगर ना लिख के यहां पे ट्राइंगल लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते। प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बेस्ड ऑन अ राइट ट्राइंगल बेस्ड ऑन इट्स अक्यूट एंगल्स, ठीक है। तो अक्यूट एंगल का भी मतलब समझ आ गया, मतलब पहली 3 लाइन तो आपको अच्छे से समझ आ चुकी है स्टूडेंट। यहां पे राइट ट्राइंगल है और यहां पे क्या है, यहां पे 90 डिग्री का होता है एंगल, ठीक है, उसको हम राइट एंगल बोलते हैं। और राइट एंगल की वजह से ये ट्राइंगल जो बन जाता है वो राइट ट्राइंगल बन जाता है। और अक्यूट एंगल के ऊपर हम इसमें क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो अक्यूट एंगल का भी मतलब आपको मैंने बता दिया है। ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते समय आपको इतनी ही नॉलेज होनी चाहिए, याद रखना। इससे ज्यादा पढ़ के अभी वो तो जब मैं ज्योमेट्री वाला चैप्टर आपको कराऊंगा तो उसमें अच्छे से बताऊंगा कि ट्राइंगल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, ठीक है। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ही मैं उतना ही बता रहा हूं जितना चैप्टर में यूज होना है, ठीक है। अगली लाइन इंपॉर्टेंट है, यहां लिखा है सम रेशियोज आर यूज्ड नेमली साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब ये थीटा क्या होता है, देखो थीटा, थीटा होता है एंगल। जैसे एलजेब्रा में स्टूडेंट्स क्या करते थे, मान लेते हैं कि हमको जो कोई चीज नहीं पता होती थी तो हम क्या मानते थे, उसकी जगह एक्स मान लेते थे, है ना, और उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते थे। तो एलजेब्रा में जैसे कि एक्स होता था, एलजेब्रा में एक्स वाई कुछ भी ए बी सी डी जो भी होता है, जो भी अल्फाबेट होता है हम यूज कर सकते हैं। तो एलजेब्रा में ये होता था। तो याद रखना स्टूडेंट्स, एंगल्स में क्या होता है, थीटा होता है। मतलब अगर आपको एंगल नहीं पता तो वहां पे आप थीटा लगाओ, ठीक है। थीटा लगने से क्या होता है, ये पता लगता है कि यहां कोई ना कोई एंगल होगा। एंगल मतलब ये जैसे 90 डिग्री है ना, अब मान लो मुझे नहीं पता होता ये 90 डिग्री है, या मैं आपको बोल देता हूं चलो एक ये वाला एंगल बताओ, ठीक है, ये वाला एंगल निकाल के दिखाओ मुझे। फॉर एग्जाम्पल ऐसे क्वेश्चन आएंगे और उसको हम सॉल्व भी करेंगे। तो आपको क्वेश्चन में है ना, एंगल की जगह, इस एंगल की जगह ये मान लो 30 डिग्री का होगा, 60 का भी हो सकता है, 90 से कम कितने का भी हो सकता है ना, क्योंकि दिख रहा है देखो 90 से तो छोटा है, लेकिन आपको एग्जैक्ट नहीं पता तो आप मान के चलोगे कि ये एंगल है ना थीटा है, थीटा, क्या बोलते हैं इसको, थीटा, ठीक है। तो ये लिख लो आप, थीटा होता है। आगे देखेंगे स्टूडेंट्स तो ये 6 तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होती है, देखिए, अब एंगल्स के बारे में तो हमने बात कर ली जितनी भी करनी थी, थोड़ी बहुत हम साइड्स के बारे में भी बात करते हैं। देखिए एक राइट ट्राइंगल की है ना 3 साइड्स भी होती हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और इन तीनों साइड्स के कुछ ना कुछ नाम भी होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं ये वाली जो एकदम स्ट्रेट लाइन खड़ी है वो कौन सी होगी, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और ये जो नीचे वाली लाइन होती है, जो आधार होता है इसका, इसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, बेस बोलते हैं। और तीसरी वाली जो कि ऐसी स्ट्रेट लाइन जो झुकी हुई लाइन जा रही है, ठीक है ना, ये जो लाइन जाती है झुकी हुई उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो ये 3 चीजें होती है। शॉर्ट में इसको P बोला जाता है, इसको B बोला जाता है और इसको H भी बोला जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये साइड्स के बारे में मैंने आपको बताया है। अब स्टूडेंट्स देखिए, ये साइन थीटा, कॉस थीटा, जो टेन थीटा, ये सारी चीजें जो लिखी है इसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी बोलते हैं। और ये रेशो क्या होता है, देखिए रेशो चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है, रेशो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर हमने पढ़ा है, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि रेशो क्या होता है, कंपेयरिंग क्वांटिटी होती है। जब दो चीजों को कंपेयर करते हैं तो वहां पे रेशो का काम शुरू होता है। तो बेसिकली ये जो सारी रेशोज हैं इनकी कोई वैल्यू होती है। अब जैसे कि साइन की अगर मैं बात करूं, देखिए साइन थीटा की बात करूं तो ये होता है P बाय एच, P बाय एच होता है। P क्या होता है, P ये रहा, ये वाली साइड, ठीक है ना, ये वाली जो साइड है उसकी वैल्यू जो दी होगी आपको वो ऊपर उठा के लिख देनी है। और H कौन सी साइड होती है, H ये वाली साइड हो गई, ठीक है, ये वाली जो सबसे बड़ी साइड होती है ना उसको H बोलते हैं। तो उसकी जो वैल्यू होगी ना उसको नीचे उठा के लिख देनी है, अगर कट रहा है तो काट दो, आपका साइन थीटा निकल के आ जाएगा, साइन थीटा। इस तरह से निकालते हैं, बड़ा सिंपल होता है, ठीक है। तो ये रेशो है। उसी तरह कॉस का भी एक फॉर्मूला होता है,
लेकिन जितने भी फॉर्मूले बनेंगे स्टूडेंट्स वो 3 साइड को लेके ही बनेंगे, उसमें कोई नई साइड नहीं आएगी। P बाय एच होगा, या तो जैसे कि यहां दिख रहा है P बाय बी भी हो सकता है, P बाय बी, H बाय बी भी होता है, यहां पर देखो, ठीक है। तो ये कुछ 3-4, ये टोटल कितनी तरह की है, मेन 3 तरह की होती है, लेकिन इनको अगर उल्टा कर देते हैं तो ये 3 तरह की भी बन जाती है, तो टोटल 6 तरह की मानी जाती है रेशोज। इतना क्लियर। और ये जो है ये सभी रेशोज जो है वो एंगल्स के हिसाब से निकाली जाती हैं। एंगल के हिसाब से मतलब देखिए, यहां पर मान लेते हैं एंगल ए है, ये वाला जो एंगल है वो एंगल ए है, और ये वाला एंगल है एंगल बी। हालांकि ये मैं आगे भी कराऊंगा, जो अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं आप कोशिश करो अभी समझने की। एंगल ए और एंगल बी। अब एक और चीज आप यहां पे समझिए स्टूडेंट्स, कि एक राइट ट्रायंगल को मैं 2 तरीके से देख सकता हूं, ठीक है। एक राइट ट्रायंगल को 2 तरीके से देख सकता हूं। कैसे? देखो, अगर मैं इसको बेस मानता हूं, इसको बेस मानता हूं, ठीक है, इसका मतलब मैं यहां पे खड़ा होके इसको बेस मान रहा हूं, तो ये हो गई हाइट, है ना, क्लियर। लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं ऐसे खड़ा होता, ऐसे, ठीक है, कुछ इस तरह से खड़ा होता, तो ये बेस हो जाता ना, तो हाइट क्या हो जाती, हाइट ये हो जाती, ये लो, चीज समझ आ रही है। तो 2 तरीके से देखते हैं, एक राइट ट्रायंगल को हम 2 तरीके से देख सकते हैं। तो जब इसकी एडजस्टमेंट होगी तो इस तरह से देख रहे हैं तो बेस ये हो जाता है, परपेंडिकुलर ये हो जाता है, और अगर हम इस तरीके से देख रहे हैं तो बेस ये हो जाता है और परपेंडिकुलर ये हो जाता है, तो साइड चेंज हो जाती है। वो मैं आगे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज का पहला टॉपिक कराऊंगा तो उसमें समझाऊंगा अच्छे से कि ट्राइंगल को किस तरह से 2 तरीके से देखा जाता है। क्लियर? तो अभी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब हम आगे अगला पॉइंट पढ़ते हैं। पाइथागोरस थ्योरम इज आल्सो यूज्ड टू कैलकुलेट रेशोज। पाइथागोरस थ्योरम के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा होगा, अगर नहीं याद है तो कोई बात नहीं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? वो भी एक ऐसी थ्योरम होती है जो हमेशा राइट ट्रायंगल में ही लगती है। नाम तो सुना ही होगा आपने, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम का सिंपल सा फंडा है, क्या बोलती है पाइथागोरस थ्योरम? बोलती है कि h का स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर, इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। खत्म, इतना ही है। मतलब एक ट्रायंगल में 3 साइड होती हैं, एक राइट ट्रायंगल में, जिसमें सबसे बड़ी साइड कौन सी होती है? ये वाली होती है सबसे बड़ी साइड। तो ये वाली जो साइड है स्टूडेंट्स, वो आप एक तरफ लिख दो क्योंकि ये सबसे बड़ी साइड है, और उसका स्क्वायर लगा दो। बाकी जो दोनों साइड बची उनको एक साथ रख दो और प्लस कर दो और उनका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करके प्लस करना, बाद में स्क्वायर मत लगाना, पहले स्क्वायर करना और उसके बाद प्लस करना। अब एक बात बताओ, इस फॉर्मूले की मदद से अगर मुझे कोई 2 चीजें दी होंगी तो तीसरी चीज तो अपने आप ही आ जाएगी ना। तो इसीलिए पाइथागोरस थ्योरम यहां पे काम आती है। अब ये जो रेशोज हैं इनके आंसर कब निकाल पाऊंगा? जब मेरे पास तीनों साइडें होंगी। अगर मान लो क्वेश्चन में आपको सिर्फ ये 2 साइड दी हुई है, तो आप पाइथागोरस थ्योरम से पहले ये वाली साइड निकालोगे और उसके बाद ये सभी रेशोज निकाल पाओगे। क्लियर स्टूडेंट्स? सो अभी फिलहाल जो चैप्टर की शुरुआत होगी वो बहुत सिंपल तरीकों से होगी। उसमें हम सबसे बेसिक क्वेश्चंस करने वाले हैं ताकि आपको समझ आए। सीधा डायरेक्ट मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे नहीं जाऊंगा। अभी आइडेंटिटीज क्या होती है स्टूडेंट्स? देखिए, ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले होते हैं। जैसे अलजेब्रा में आपने पढ़ा होगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये याद करने के लिए बोल देते हैं आपको, है ना। ये इसका कोई मतलब नहीं बताता कि ये कहां से आया, इसके पीछे क्या फंडा था, ऐसा कुछ नहीं होता है। और जाओगे भी मतलब के अंदर तो मतलब है, लेकिन इतना समझने का टाइम नहीं होता ना, एग्जाम में ये सब नहीं पूछते, तो आपको याद करना होता है। सो अब इसमें आपको भी देखो, इस वाले चैप्टर में भी कुछ ऐसी आइडेंटिटीज हैं, लेकिन ज्यादा नहीं है, घबराने वाली बात नहीं है। कुल मिला के 6 या 7 फॉर्मूले होंगे और उनके ऊपर हमको कुछ क्वेश्चंस करने होंगे। हालांकि वो वाली जो चीज है वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, क्योंकि पहले बेस बना दूं आपका ट्रिग्नोमेट्री का। उसके बाद आने वाली वीडियोस में मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के नाम से एक और वीडियो सीरीज लेके आऊंगा, जिसमें फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस हम करेंगे।
सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं और कोई भी डाउट नहीं है। तो ट्रिग्नोमेट्री के बारे में इतना ही जानना काफी है। अब धीरे धीरे हम क्वेश्चंस करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं वीडियो खत्म करता हूं। तो स्टूडेंट्स, यहां पे खत्म करते हैं हमारा ये पार्ट। आई होप ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन आपको सही से समझ आया और कोई भी डाउट नहीं है। सो बहुत जल्द मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। टिल देन, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम। गॉड ब्लेस यू। बाय बाय।